हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और फ्रेंड्स मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज सुबह सुबह ही मैं जा रही हूँ अपने मायके के लिए। और वो रह गया नीचे, देखो फ्रेंड्स मेरा गांव। ये देखो फ्रेंड्स नीचे मेरा गांव। तो आज जो है तो मैं अपने मायके के लिए पैदल जा रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद मैं मतलब गांव से ऊपर वाली साइड में आई, क्योंकि जब भी मैं मायके के लिए जाती हूँ ना या कहीं पे भी जाते हैं तो बस में जाते हैं, लेकिन आज मैं पैदल जा रही हूँ। और काफ़ी दिनों से घूमना फिरना भी नहीं हुआ था, मैं कहा चलो आज पैदल यात्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी के यहाँ है शिवरात्रि का उद्यापन, और पहले दिन उनके जागरण है ना 26 तारीख को, और 27 को फिर भंडारा है, शिवरात्रि का उद्यापन है उनके। और देखो मेरी चुन्नी कैसे फैल गई पूरे सूट पे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से पैदल जा रही हूँ, और हमारे यहाँ पे ये देखो ये रोड है जिसमें कि हमारे छोटी गाड़ियाँ चलती रहती है। तो देखते हैं मेरे लिए कुछ मिलेगा या फिर मुझे पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी। गांव मेरा नीचे रह गया, और ये देखो संसार, ये ऊपर पूरे में जंगल ही जंगल है हमारे पूरा, और बीच में से ये रोड। तो चलो फटाफट से चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते चलते मैं पहुंचने वाली हूँ बड़ोग गांव के पास, और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है। वैसे ना इस सड़क में ना कुछ चलता ही रहता है अगर कहीं जाना नहीं हो, और जब हमें कहीं जाना होता है ना तो देखो खाली है बिल्कुल रोड। और हमारा पहले ये जो रोड है ना ये सिर्फ गांव तक था, लेकिन आगे अब ये जो है तो जो हमारा जहाँ से हम बसें वगैरह लेते हैं ना उस रोड के साथ मिल गया हुआ है। तो इस रोड में अब काफ़ी गाड़ियाँ चली रहती है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है। मैं पैदल यात्रा कर रही हूँ अभी तक, और वो देखो वहाँ से गाड़ी आ रही है, देखती हूँ अगर ये ले रखेंगे मुझे तो मैं इस गाड़ी में निकल जाऊंगी फ्रेंड्स। और अगर ये गाड़ी वाले मुझे नहीं भी ले रखेंगे तब भी मेरे मायके के लिए मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा जाने के लिए। और बाहर का व्यू देखो आप, बहुत ही सुंदर है। छोटे छोटे गांव पहाड़ों में बसे हुए सुंदर सुंदर। तो फ्रेंड्स किस्मत देखो आप, वो गाड़ी निकल गई नीचे वाले रोड से बड़ोग के लिए, जो हमारा पारला बड़ोग है उसके लिए, और मुझे करनी पड़ेगी पैदल यात्रा ही। तो चलो चलते हैं फटाफट से पैदल यात्रा करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स आज एक और बात भी है कि आज संडे है, तो संडे वाले दिन बहुत कम गाड़ियाँ आती है, क्योंकि वैसे हमारे गांव से भी गाड़ियाँ आती रहती है, लेकिन आज संडे की वजह से शायद मुझे कुछ ना मिले। तो अपनी टांगों पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ पैदल ही चलना है, गाड़ी पे विश्वास नहीं करना पड़ेगा। तो किस्मत की बात है, अगर मिल जाए तो मैं 1 घंटे में अपने मायके में पहुंच जाऊंगी। थोड़ा सा ऊपर है, चढ़ाई का रास्ता है, तो चलते हैं भगवान का नाम लेके और हिम्मत बांध के, है ना। पहले के लोग ना पैदल ही चलते थे, पहले के लोग गाड़ियों में बहुत कम सफ़र करते थे, वो पैदल चलते थे। लेकिन आजकल अब आदमी बहुत ऐसे हो गए हुए कि उनको कहीं भी जाना हो ना तो गाड़ियाँ ही चाहिए। और चलते चलते मेरी सांस भी फूल गई, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जो टैंक है ना ये पानी का टैंक है, और यहाँ से होती है हमारे गांव को पानी की सप्लाई। तो ये स्टोर है, यहाँ पे स्टोर होता है पानी, और यहीं से फिर नीचे वाले गांव के लिए भी जाता है, और हमारे गांव को भी यहीं से सप्लाई होती है पानी की। तो देखो चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते सांस फूल रही है। और फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ दारला में, मतलब सियार है यहाँ पे, दारला भी पास में ही आगे। और यहाँ पे नीचे हमारी तहसील है, ये देखो ये तहसील है। और अब तो पहले हमारी तहसील जो है तो अर्की में होती थी, लेकिन अब हमारी तहसील यहाँ पे भी बन गई है नीचे। यहाँ इस जगह का नाम है भटनियारी, और यहीं पे अब
बस स्टैंड भी बन रहा है, बहुत सारा काम चला हुआ है, बहुत भारी काम। और थाना भी यहीं पे बना है और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी यहीं पे। फ्रेंड्स देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और ये जगह कभी जो है तो बिल्कुल सुनसान हुआ करती थी, यहाँ पे कुछ नहीं होता था, जंगल ही जंगल होता था। लेकिन अब देखो आप सारी चीज़ें, मतलब हॉस्पिटल इस साइड को आ गया और बस स्टैंड भी इसी साइड को बन रहा है। और हाँ, थाना तो आप देख सकते हो सामने, वो देखो अभी तो ये क्वार्टर वगैरह है थाने वालों के। थाना वैसे दाड़ला में ये जहाँ पे बस स्टैंड है वहीं पे थाना है, लेकिन सुना है कि यहीं पे बनेगा। और देखो आप कितनी पब्लिक हो गई और घर ही घर, जहाँ पे भी देखो आप घर ही घर। पहले यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली हुआ करता था। तो बस यहीं पे पास में ही है। अब मेरे मम्मी के घर भी बस मैं बिल्कुल पहुँचने वाली हूँ। और आपको बता दूँ कि मुझे मिल गई थी मेरे गाँव वालों की गाड़ी, मतलब मेरे परिवार के देवर है उनकी गाड़ी मिल गई थी। वो दोनों मतलब मेरे देवर और मेरी देवरानी बच्चों को दाड़ला में लाए थे, आज संडे है, कटिंग करवाने के लिए, तो उनकी गाड़ी मिल गई थी। और यहाँ पे जहाँ पे हमारी ये वो है ना, क्या बोलते उसको, तहसील, यहाँ पे वो मुझे छोड़ गए। और इसके आगे फिर मैं थोड़ा सा पैदल चलूँगी। अब तो मैं बिल्कुल पहुँच गई हूँ मम्मी के घर के पास। देखो मेरे मायके का व्यू कुछ ऐसा है और हमारे घर बहुत डाउन में है नीचे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते रास्ते का पता ही नहीं चला और सामने ये जो घर दिख रहा है ये मेरी मम्मी का घर है। तो मैं अब अपने मायके में पहुंच गई हूँ और ये जो रोड है ये अभी नया रोड बना है और बाहर का व्यू देखो आप कितना सुंदर है। और फ्रेंड्स, ये रोड अभी हमारा गनागू घाट, जहाँ पे गनागू घाट का मेला होता है, उस रोड के साथ मिलेगा, लेकिन बीच में इसका काम रुक गया है। और ये मेरी मम्मी का घर है और पास ही में गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है मेरे मायके का, लेकिन वो थोड़ी पिछली साइड को। और यहाँ पे देखो आप पत्थर का डंगा, कितना बड़ा पत्थर का डंगा लगा है पुराने टाइम का। और यहाँ पे ये गायों को बांध रखा है धूप में। ये लोगों के पशु है, मेरी मम्मी वगैरह की गाय जो है तो ऊपर घर के पास ही है। और यहाँ पे धूप सेक रहे हैं पशु अपने मज़े में। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पे भी देखो पशु। और ये रहा मेरी मम्मी का घर, गेट के पास मैं पहुँच गई और ऊपर सामने खड़े हुए थे मेरे पापा, ये देखो जो देख रहे थे कि अभी तक नहीं आई। और ये मेरी मम्मी की गाय है। तो सबसे मिलना मिलाना हुआ और यहाँ पे मेरी बहन वगैरह सारे काम कर रहे थे सुबह सुबह, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी के आया है शिवरात्रि का उद्यापन। तो साफ़ सफाई में जुटे हुए थे, रंग पेंट वाले जो है तो अपना काम करके निकल गए थे। लेकिन हमारा जो पुराना किचन है वहाँ का जो सामान है ना उसको बाहर निकाला हुआ था, तो उसको धो रहे थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैक्स मुझे देख के अपनी पूंछ हिलाने लग गया था। मैक्स हमारा ऐसा है कि हम चाहे जितने महीनों बाद आए लेकिन ये हमें पहचान लेता है और ये बहुत ही ख़तरनाक है, लोगों को ये बिल्कुल नहीं मानता। और ये यहाँ पे सबसे मिलना मिलाना हुआ। उसके बाद फिर मम्मी अंदर किचन में झाड़ जम कर रहे थे, जो धुएं से कीड़ा निकलता है ना वो ऊपर जम जाता है लेंटर पे, तो उसकी सफाई कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास चले गई अंदर मम्मी से मिलने। और फ्रेंड्स, हमारा ये पुराना किचन है लेकिन नया किचन हमारा ऊपर वाली मंजिल में है मेरे मायके वालों का। तो यहाँ पे मम्मी वगैरह आग जलाते हैं, उस किचन में आग बहुत कम जलाते हैं, तो इस किचन में आग जलाते हैं क्योंकि ठंड के दिनों में ये किचन बहुत ही अच्छा है और धुएं से बिल्कुल ख़राब है अंदर से। लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों को आग सेकने की आदत होती है, क्योंकि मेरे मायके में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पुराना किचन इसलिए रखा है, इसे नहीं गिराया है। और ये मेरे मायके वालों का घर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय।